तो हेलो गाइस, आज हम लोग सिंचैन की एक और हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है हॉरर डायनासोर। तो सिंचैन की ये मूवी जापान में 2024 में रिलीज हुई थी और अभी तक ये वाला एपिसोड यूट्यूब में मेरे अलावा किसी ने नहीं डाला है। और ऐसे हॉरर एपिसोड और मिस्टीरियस एपिसोड ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो देरी ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो की बहुत तेज से भाग रहा होता है और पता चलता है कि वो अपने हाथ में एक डायनासोर के बेबी को पकड़ के भाग रहा होता है और वो हॉस्पिटल में से भाग रहा होता है और उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड भी उसे पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं, मगर वो फाइनली चकमा देके वहां से हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग जाता है। और इसी दौरान आसमान में फ्लाइंग डायनासोर उस पे हमला कर देते हैं और इसी हमले के दौरान वो बेबी डायनासोर हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। और अगले ही सीन में हम लोगों को सिंचैन का घर दिखाया जाता है जहाँ नोहारा फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है और हिरोशी ऑफिस में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। और इस टाइम पे गर्मियों का मौसम भी आ गया होता है और सिंचैन भी नहाने के लिए बैकवर्ड में स्विमिंग करने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी मिस्सी बोल देती है कि सिंचैन, तुम्हें तो स्विमिंग करना आता ही नहीं है। और ये सुनने के बाद तो सिंचैन अंदर से टूट जाता है। इसके बाद सिंचैन अपने डॉगी को खाना देने चले जाता है, लेकिन वहाँ पे देखता है कि सिंचैन का डॉगी तो वहाँ पे होता ही नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि सी के किनारे सिरो वहाँ पे एक दूसरे डॉगी के साथ खेल रहा होता है। तभी सिरो ब्रिज के नीचे कुछ चीज नोटिस करता है और पास में आने के बाद पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि बेबी डायनासोर है। बेबी डायनासोर को देख के सिरो को काफी ज्यादा दया आने लगती है। और दूसरी तरफ हमेशा सिंचैन अपनी मॉम को हमेशा की तरह परेशान करता हुआ दिखाई जाता है। और तभी वो लोग टीवी में देखते हैं कि एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो टीवी में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपना नाम ओडोरियो बताता है और वो थीम पार्क का ओनर है। और डायनासोर थीम पार्क का वो एक नया प्रोजेक्ट है और वो डीएनए के जरने से डायनासोर को दोबारा धरती पे ला रहा है। और सब लोग एक गाड़ी में बैठ के उस थीम पार्क का एंजॉय कर सकते हैं डायनासोर को देख के। और उस जीप में पूरी तरीके से प्रोटेक्शन भी है जो कि डायनासोर उस पे हमला ना कर सके। इसके बाद कासुकाबे ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि डायनासोर थीम पार्क में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। और इसी टाइम पे वहाँ पे आईचैन भी प्रवेश करती है और वो बताती है कि मेरे पास डायनासोर थीम पार्क के 2 वीआईपी एंट्री कार्ड हैं। तभी आईचैन सिंचैन से बोलती कि क्या तुम मेरे साथ आओगे, लेकिन सिंचैन कहता है कि अगर तुम मुझे ले जाओगे तो मेरे सारे दोस्तों को भी तुम्हें ले जाना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। और आईचैन को ना चाहते हुए भी सारे जनों को वो टिकट देने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ ये पता चलता है कि वो सिरो अपना खाना ले जाके और डायनासोर बेबी को खिलाते रहता है। और कासुकाबी शहर में डायनासोर थीम पार्क में पूरी लहर मच चुकी हुई थी। अगले दिन सिंचैन और उसके सारे दोस्त बैकपैक करके डायनासोर थीम पार्क में जाने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए तैयार होने लगते हैं। और वो सब जाके एक बड़ी जीप में बैठ जाते हैं और उनके साथ एक फीमेल गाइडर उनको गाइड करने के लिए भी बैठ जाती है। और वो सब उधर देखने के बाद सबकी आंखें की खुली रह जाती हैं। तभी वो लोग एक डायनासोर को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो काफी सारे डायनासोर को एक साथ देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं ये कोई फिल्म दुनिया है जो कि हम लोग सपने में हैं। फिर जीप के ऊपर एक डायनासोर चढ़ के मसाओ के ऊपर हमला करने की सोचता है। तभी जीप पूरी तरीके से सुरक्षित होने के बाद किसी के ऊपर भी हमला नहीं होता है। और दूसरी तरफ सिरो और वो डायनासोर बेबी काफी अच्छी तरीके से घुल मिल चुके होते हैं। फिर सीन चेंज होता है, डायनासोर आइलैंड के ओनर को फिर दिखाया जाता है। तभी वो इंटरव्यू में बताता है कि जैसे कि सारे डायनासोर पहले मर चुके हैं वैसे वो डीएनए की मदद से दोबारा उन्हें धरती पे लेके आएगा। सीन चेंज होते ही कासुकाबी के एक कोने में हमें एक बहुत ही बड़ी गाड़ी दिखाई जाती है और मूवी के स्टार्टिंग में आया हुआ डॉक्टर इस कार के अंदर दिखाया जाता है जो कि ये इंटरव्यू देख रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें बेबी डायनासोर और सिरो को दिखाया जाता है जो कि सिरो काफी ज्यादा उदास दिख रहा था। और सिरो उदास इसलिए था ताकि सिरो को पता चल गया था कि हम लोग अब ज्यादा साथ में नहीं रहेंगे। और सिरो नोहारा फैमिली को बताने की कोशिश तो करता है लेकिन बता नहीं पाता। फिर हमें डायनासोर लेबोरेटरी का लैब दिखाया जाता है और जो वो ओनर था वो डायनासोरों को इसलिए बना रहा था ताकि वो इसका बिजनेस कर सके, ताकि वो उन डायनासोर को फॉरेन में ले जाके काफी महंगे महंगे रेट में बेचे और काफी ज्यादा बिजनेस करे। फिर हम लोग देखते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक गन से उस डायनासोर को पैरालाइज कर देता है और वो उन सारे डायनासोरों के ऊपर इतना बुरा बिहेवियर करता है ताकि वो उनसे बिजनेस करके पैसा कमा सके। इसके बाद हमें पता चलता है कि कासुकाबी में डायनासोरों को देखने के लिए फैशन बन चुका है और सिरो भी उस डायनासोर को खाना लाके बार बार देते रहता है। तभी सिंचैन के सारे दोस्त भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तभी सिरो और डायनासोर को वहाँ पे देख लेते हैं और वो डायनासोर काफी ज्यादा डर रहा था तो सिरो उसे अपनी लैंग्वेज में बता देता है कि तुम डरो मत, ये सारे मेरे ही ओनर हैं। और सिंचैन के सारे दोस्त उसे काफी अच्छा मांगने लगते हैं और उसे खाना भी देते हैं। तभी सिरो सिंचैन से बोलता है कि हमें इस डायनासोर को अपने घर ले जाना पड़ेगा। तभी सिंचैन बोलता है कि चलो ठीक है और मैं श्योर हूँ कि मॉम डैड इसको रखने के लिए राजी नहीं होंगे। और फाइनली वो लोग नोहारा फैमिली में उस डायनासोर को लेके आ ही जाते हैं
और सिरो नोहारा फैमिली के आगे काफी ज्यादा उदास हो जाता है ताकि वो डायनासोर को रखने के लिए मान जाएं। और शिनचैन के मॉम डैड उन लोगों को उदास देखते हुए उस डायनासोर को घर में रखने के लिए मान जाते हैं। और शिनचैन के दोस्त लोग और उसके मॉम डैड लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका प्यारा सा एक नाम सोच देते हैं और उसका नाम रखते हैं रियो। और शिनचैन के डैड ये भी बोलते हैं कि वो रियो के लिए एक डॉग हाउस भी जरूर बनाएंगे। और रियो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसके पास काफी लोग हैं जो कि उसकी टेक केयर करेंगे। और शिनचैन की मॉम घर के बाहर पोस्टर भी लगा देती हैं कि रियो का अगर कोई भी ओनर है तो वो उसे आराम से यहाँ से लेके जा सकते हैं, वरना हम इसे पाल लेंगे। और शिनचैन को रियो इतना ज्यादा पसंद आता है कि रियो की सारी हरकतों को अपनी डायरी में लिखते रहता है। और फिर उस डायनासोर के ओनर को दिखाया जाता है और उसके पास कॉल आती है कि अभी भी बेबी डायनासोर का पता नहीं चला है। और रियो फ्लैशबैक में जाने लगता है और वो बताता है कि मैं रियो की मदद से डीएनए की वजह से काफी सारे डायनासोर को इस धरती में लेके आऊंगा और उसको ट्रेड करके काफी सारा पैसा कमाऊंगा। और वो ये बात किसी और को नहीं बल्कि मूवी की स्टार्टिंग में जो डॉक्टर आया था ये उसे बता रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रियो और शिनचैन खेल रहे होते हैं और रियो के नाखून की वजह से शिनचैन के गाल में निशान लग जाता है और रियो अपने ओनर को चोट पहुंचाने के बाद काफी ज्यादा गिल्टी फील करता है। और सिरो ये नोटिस करता है कि रियो इसकी वजह से घर छोड़ के भाग गया है और रियो नदी के किनारे पे जाके उदास होके बैठ जाता है। और वो शहर में नया होता है इसलिए वो घर जाने का रास्ता भूल जाता है। और शिनचैन और उसके सारे दोस्त लोग और उसके डैड लोग रियो को ढूंढने लगते हैं और कासुकाबी के सारे एक एक कोने को ढूंढ लेते हैं, फिर भी रियो उन लोगों को नहीं मिलता है। और सिरो उसकी स्मेल की वजह से सिरो उसको ढूंढ निकाल देता है। और रियो और शिनचैन दोबारा मिलने के बाद ये सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और शिनचैन रियो से बोलता है कि तुम्हारे वजह से अगर मुझे कितनी भी चोट आ जाए तुम घर छोड़ के कभी मत जाना, क्योंकि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो। और हिरोशी भी उसे माफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही छोटी मोटी गलतियां हैं। और हिरोशी फैमिली का सफर इसी तरह खुशी खुशी निकल रहा होता है। फिर इसके बाद हमें कासुकाबी में वो डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि वो डायनासोर को ढूंढ रहा होता है। फिर रिवर बैंक के पास शिनचैन और उसके सारे दोस्त लोग डॉल से खेल रहे होते हैं और वो डॉक्टर भी वहां से गुजर रहा था और वो रियो को देख लेता है और देखने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। और रियो भी अपने ओनर से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और शिनचैन और उसके दोस्त भी ये देख के खुश हो जाते हैं कि रियो अपने ओनर को देख के इतना ज्यादा खुश है तो हम भी इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर रियो को जाता देख सिरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सिरो रियो को जाने नहीं देता है। और इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी रियो को अच्छा नहीं लगता कि इन लोगों को ऐसे छोड़ के चला जाए। और इसी दौरान कोई जाल फेंकता है रियो को दोबारा पकड़ने के लिए, मगर सिरो रियो को बचा लेता है उस जाल में फंसने से। तभी उधर कोई नहीं डायनो पार्क की गाइड थी। तभी वो कहती है कि हमें रियो की जरूरत है ताकि फ्यूचर के लिए हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकें। और डॉक्टर को सारा कुछ पता होता है, वो लड़की को रोक लेता है ताकि रियो और शिनचैन के सारे दोस्त वो लोग वहाँ से भाग सकें। तभी ओल्डियो अपने काफी सारे गाइड को भेज देता है वहाँ पे ताकि रियो को पकड़ के वापस ला सकें। और इसके बाद हम लोग को रियो का पावर की दृश्य दिखाई देता है। ये देखने के बाद शिनचैन और उसके सारे दोस्त लोग वहाँ से चले जाते हैं। और रियो की पावर देखने के बाद डॉक्टर काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। फिर हम लोगों को डायना आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बड़े डायनासोर को काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज वायरल होती कि डायना आइलैंड से एक डायनासोर कासुकाबी में आ गया है। और बल्कि एक नहीं बल्कि काफी सारे डायनासोर कासुकाबी में पहुंच चुके हैं जो कि काफी ज्यादा तहस नहस करने में लगे हुए हैं। और ऑर्डियो को पता था कि अगर ये डायनासोर ऐसे करते रहे तो उसका नाम पूरी तरीके से बदनाम हो जाएगा और इसका अमीर बनने का सपना ही सपना रह जाएगा। तभी ऑर्डियो फ्लैशबैक में जाता है, वो देखता है कि वो जो डॉक्टर था उसी के लैब का एक साइंटिस्ट था और वो डॉक्टर उसको ऐसे गलत काम में अमीर बनने के लिए सपोर्ट नहीं करता है। तभी वो डॉक्टर शिनचैन के घर में आता है और बोलता है कि इस डायनासोर बेबी के अंदर इतनी ज्यादा पावर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो ऑर्डिनोरो इसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए उसे पकड़ना चाह रहे हैं। और वो गाइड करने वाली लड़की दोबारा वहाँ पे पहुंच जाती है और वो अकेले नहीं आई होती है, वो काफी सारे डायनासोर को अपने साथ लाई हुई होती है। तभी उनके सामने में स्क्रीन में ऑर्डिनोरो दिखाया जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरे सपनों को तबाह कर दिया, इसलिए मैं कासुकाबी के पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। और वो डायनासोर एक एक करके सारे जनों पे हमला करने लगते हैं और नोहारा फैमिली एक बुक्सल के पीछे छुप के बैठे हुए होते हैं और वो डायनासोर उनको ढूंढने में कामयाब भी हो ही जाता है। और जैसे तैसे करके वो लोग डायनासोर को चकमा देके वहाँ से भागी निकलते हैं। फिर वो लोग एक कार में सवार होके वहाँ से निकल ही जाते हैं और वो लोग बाहर का नजारा देखते हैं कि कासुकाबी में उन सारे डायनासोर ने काफी ज्यादा तबाही मचा रखी है। फिर वो ऑर्डिनरी बताता है कि अगर मेरे को रियो मिल जाएगा मैं कासुकाबी क्या पूरी दुनिया को ही तबाह कर दूंगा, बस वो एक बार मेरे को मिल जाए। फिर नोहारा फैमिली बाद में अपने घर में पहुंचती है। फिर वो देखती है कि उनका आधे से ज्यादा घर डायनासोर ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और डायनासोर वहाँ पे हिरोशी और मिस्टी को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और वो रियो
को पकड़ने में भी सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। और हम लोग को वहाँ पे कासुकाबे ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि कासुकाबे में कोई भी सेफ नहीं है। और इसी तरह से ये मूवी का पार्ट भी 1 खत्म हो जाता है। और अब आप लोग को क्या लगता है कि शिनचैन और उसके दोस्त क्या बचा पाएंगे सबको? और अगर आप लोग को जानना है तो इस वीडियो में 5000 लाइक और 1000 कमेंट करवा देना और मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा।